आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन क्या होता है आज, और उसके दो एक्सरसाइज 2.3 के 2-3 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है ए रिलेशन को शो करता है फंक्शन सेट ए टू सेट बी। मतलब हमारे पास कोई भी दो सेट होंगे ऐसे, और इन दोनों के बीच में रिलेशन को शो करेगा। कैसे? इज सेड टू बी फंक्शन, उसको फंक्शन कहेंगे इफ़ every element of set A has one and only one image in set B। क्या कहा गया है देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो B सेट है वो हमारा है 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा A सेट है और ये हमारा B सेट है। तो देखिए इसने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका हर एक एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज इन बी। मतलब इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया 4 से, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया 3 से, 3 को 5 से एंड 4 को 6 के। तो देखिए ये जो 1 है सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी सिर्फ ये एक ही इमेज है। ये 4 क्या है? ये 1 की इमेज है इस सेकंड वाली बी सेट में। सेकंड की ये जो 2 है इसकी क्या इमेज है? 3, और जो 3 है इसकी इमेज है 5, और 4 है 6। इन सब की सिर्फ एक एक इमेज है हमारे पास। एंड इसने बात की है एवरी एलिमेंट, मीन्स इसका क्या मतलब है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। मतलब सबकी कोई ना कोई इमेज सबके पास से एरो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 1 4 से भी जुड़ा हुआ है और ये 5 से भी जुड़ा हुआ है, तो अब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ए रिलेशन f from set A to B is said to be function if every element of set A means set A का हर एलिमेंट उसकी कोई ना कोई ओनली एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए किसमें? जो हमारा B सेट है उसमें। क्लियर है? तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इनको आप अगर खुद से करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी मैं 1-2 ग्राफ बता देती हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए फंक्शन दिया गया है R to R Y, जैसे ही हम डिफाइन करते हैं, जैसे ये फंक्शन है x, और x की जब कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसको हम y नाम दे देते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखिए मान लीजिए मैंने रखा x की वैल्यू 1, अगर 1 रखी है तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इधर x है और इधर y है। अगर मैंने 2 रखा है तो x और y इक्वल है, सिर्फ x ही है। 2 रखा तो y की वैल्यू 2, 3 रखा तो y की वैल्यू 3, 4 रखा तो y की वैल्यू 4। तो देखिए यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, एंड यहाँ पे 3 है, 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 4। ऐसे करके क्या बनेगी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है? नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए कांस्टेंट है हमारे पास, कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। ऐसे करके कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। देखिए एक ग्राफ है, इसमें y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, x की तो कोई वैल्यू नहीं ली है, y इज इक्वल टू ये 3 का ग्राफ एक तरह से शो किया गया है। ये देखिए यहाँ भी लिखा गया है f(x) इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? एक पैरेलल लाइन आ जाएगी x के अलोंग। ठीक है, तो ये किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा? ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये देखिए फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर का। क्या फंक्शन दिया गया है? x का स्क्वायर। द ग्राफ ऑफ f इज गिवन इन दिस। देखिए फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। मान लीजिए मैंने -1 रखा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। -2 रखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। सिमिलरली 1 रखेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा, 2 रखेंगे तो भी हमारे पास 4 आएगा। तो देखिए -1 जब हमने रखा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -4 आएगा, और इधर प्लस वाले 1 रखेंगे तो 1 आएगा एंड 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो ये ऐसे करके हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ बन जाता है। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। आप ये अपने आप से बनाकर देखिएगा सारे के सारे ग्राफ जो भी आपके एक्सरसाइज के सामने दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज़ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े हैं, तो डोमेन एंड रेंज तो हमारे पास क्लियर है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर में, ये हमारे पास डोमेन होती है, और जो हमारे पास आंसर्स आए होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेंज होती है। तो डोमेन रेंज तो क्लियर है हमारे पास। देख लेते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एरो डायग्राम की हेल्प से। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हमें क्या देखना है कि इसके हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे 2 and 1, तो मैं पहले इधर वाले डोमेन लिख लेती हूँ। 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, ए से। 2, 5, 8, 11, 14, 17, क्लियर है। जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, रेंज क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो बी में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी एरो निकल रहा है जो 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी एरो निकल रहा है 1 की तरफ, यहाँ से भी 1 की तरफ, यहाँ से भी, सारे के सारे जाकर कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, 1 की तरफ हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या थी सेट की, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को देखिए, पहले 2 को देखिए, एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली 1 इमेज। 2 सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ है और तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ। 5 भी सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है। 8, 11, 14, 17 ये सब कुछ एक से जुड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा से तो नहीं जुड़े हुए। और कोई भी एलिमेंट इधर यहाँ पे बचा नहीं हुआ है जिसके पास से एरो नहीं जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यस इट इज़ अ फंक्शन। फर्स्ट पार्ट, it is a function because every element of set A has only one image in set B। ये हमारा क्या हो गया, रीज़न हो गया, ठीक है। अब इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होता है, जो ए वाला पोर्शन होता है हमारे पास। तो डोमेन में देखिए 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और रेंज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है एलिमेंट, वो क्या है, 1। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास रेंज हो जाएगी। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक एरो डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे। ये ए, ये बी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या हमारे पास ए के एलिमेंट आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। जो हमारे पास बी में जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे पास बी के एलिमेंट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक ही हैं। तो देखिए पेयरिंग करते हैं हम 2 की 1 के साथ। 2 किसके साथ पेयर्ड है, 1 के साथ। फिर 4 किसके साथ है, 2 के साथ। फिर 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ और 14 7 के साथ। तो देखिए कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं छूटा है जिसके पास से एरो नहीं जा रही है, और सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक एक से जाकर जुड़े हुए हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, ये फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आप लिख देंगे रीजन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ पर्टिकुलर ओनली 1 इमेज इन बी, ठीक है। तो रेंज एंड डोमेन की बात आती है। डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए वाला सेक्शन, और रेंज क्या हो जाएगी, बी वाला सेक्शन। डोमेन लिखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, 12। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, हम बनाते हैं एरो डायग्राम 1, 1, 2 एंड 3, 5, 5।
तो अब देखिए 1 की पेयरिंग, वन किसके साथ पेयर हुआ है, 3 के साथ, एंड अगेन 1 5 के साथ। ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 की कितनी इमेज हमारे पास, 3 भी है और 5 भी है। कितनी इमेज बन रही है हमारे पास, 2 इमेज बन रही हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, सिर्फ एक एक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही एरो जानी चाहिए इस तरफ वाले एलिमेंट से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। तो अगर फंक्शन नहीं है तो हम इसके डोमेन रेंज भी नहीं बताएंगे। क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें क्या बताना है, अब हमें फंक्शन इस तरीके से दे दिया है, हमें इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को समझते हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है मॉडुलस की। इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, अगर हम इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा x = -2 पुट कर दीजिए, तो जब हम x = -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास जब रिजल्ट निकल कर आएगा, ये क्या है, एक तरह से मशीन है जो क्या करती है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाकर रिजल्ट देती है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही -5 रखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये मशीन है जो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देती है। तो अगर कोई नेगेटिव टर्म होगी तो वो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें क्या है, ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इस माइनस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। देखिए करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब देखिए x है हमारे पास, तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ भी वैल्यू मतलब सब के सब वैल्यूज़ जो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर में सब आते हैं हमारे पास। जब रियल नंबर में पुट करेंगे तो माइनस की वैल्यूज़ होंगी, p/q की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी, प्लस की वैल्यूज़ होंगी, वो सब के सब निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में। लेकिन इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव बनकर आ जाएगा। तो देखिए डोमेन में यहाँ क्या होगा, हमारे पास x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमें लिमिट नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे रियल वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। अब बात आती है रेंज की, आंसर क्या आएंगे हमारे पास। अब देखिए जब भी हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट की मान लें -5, ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास -5। तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इस साइन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, ये रियल नंबर में जो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं उनको हटा देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा ये जो रियल नंबर है इसमें से पॉजिटिव चीज़ों को हटा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास -∞ to 0। 0 भी तो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि देखिए फंक्शन में रखिए 0 -0 आ गया निकल के, क्योंकि ये माइनस था। लेकिन 0 के सामने हम ना माइनस लगाते ना प्लस लगाते, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। -∞ जो होता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ आता है, और 0 हमारा आंसर आया है तो वो हमें इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। आई होप क्लियर है आपको ये। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा फंक्शन है हमारे पास √9 - x²। देखिए कुछ चीज़ें आप खुद ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी होंगी। अब हम समझते हैं इस अंडर रूट को। क्या समझते हैं हम, अंडर रूट को। अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम या तो =0 रख सकते हैं, या हमें >0 ही रखना होगा। <0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको =0 रखेंगे और >0 रखेंगे। तो देखिए रखना शुरू करते हैं हम। 9 - x² हमारे पास क्या हो जाएगा, >0 और =0, ये हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए 9 को, अगर 9 को इस यहाँ से हटाना है हमें, तो x की वैल्यू चाहिए कि हम x क्या रख सकते हैं, तो -9 दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों तरफ -9, ठीक है। अब देखिए
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9। अब देखिए हमें माइनस साइन कैलकुलेट करना है, तो हमें ध्यान रखना होगा इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, जब भी इक्वालिटी में माइनस का साइन आता है तो हम इक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है और ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से समझिएगा, जब हमें इस माइनस साइन को हटाना है तो जब इक्वालिटी का साइन होता है, इनइक्वालिटी का साइन जब होता है, सॉरी ये इनइक्वालिटी का साइन है ऐसे या ऐसे, जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है तब हमें क्या करना होता है, तब हमारे पास ये साइन पलट जाता है। जब हम x को पॉजिटिव करेंगे तो ये साइन हमारे पास कैसे आ जाएगा, ऐसे होकर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए -5 है, हमें पता है ये 0 से लेस है, लेकिन जब हम इसको माइनस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी के साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और जब हम चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन को हटाएंगे तो। क्लियर है, तो ऐसे ही हमारे पास एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 9 के। अब ध्यान दीजिएगा ये किसका स्क्वायर है, अब हमें देखना है कि ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम क्या ले सकते हैं, इससे लेस वाली वैल्यूज़ भी हमें लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ 0 हमारे पास लेस देन है हमारे पास 9 से, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए मैं -1 ले रही हूँ, -1 का स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास 9 से लेस देन है। अब देखिए -2 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो वो भी तो हमारे पास लेस देन आएगा 9 से। -2 क्या होता है, 4 लेस देन आ रहा है 9 से। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या क्या रखा है, एक 3 और रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9 से लेस होगा या इक्वल होगा। सिमिलरली -3 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, 9 से लेस होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या क्या पुट किया है, ध्यान से। मैंने 0 का स्क्वायर किया, वो 9 से लेस है। -1 का किया, +1 का भी हम करेंगे। -2 का किया, +2 का किया, और ये अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। मैंने x की वैल्यू क्या क्या रखे हैं, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में डोमेन क्या हो जाएगी, हम 0 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, -1 को पुट कर सकते हैं, -2 को पुट कर सकते हैं, 1 को पुट कर सकते हैं, 2 को पुट कर सकते हैं, -3 और 3 को पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएगी। जो भी वैल्यू और जिनका स्क्वायर 9 से कम होगा या इक्वल होगा उन सबको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डोमेन में पुट कर सकते हैं। अब रेंज देखिए, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा हमारे पास। हम रख तो सकते हैं -3, -2, -1, लेकिन स्क्वायर होकर हमारे पास कैसा रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो रेंज हमारी क्या होती है, जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो देखिए हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज में हमारे पास क्या आएगा, रेंज में या तो 0 से लेकर और 3 के स्क्वायर तक आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 0 से 3 के स्क्वायर तक आएगा। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ए फंक्शन इज डिफाइंड बाई f(x) 2x - 5, राइट डाउन इट्स वैल्यूज़। क्या करना है हमें, ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। एक बार क्या करना है, फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है, देन 7 एंड देन -3। तो मैं कोई भी एक पार्ट करवा देती हूँ आपको। देखिए -3 वाला पार्ट करते हैं हम। फंक्शन है हमारे पास 2x - 5, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x - 5। ठीक है, हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, -3 करना है। क्या करना है, -3। तो देखिए 2 -3 -5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -6 -5। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -11। सिर्फ इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 को भी देख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास। फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। तो 7 की जगह 2, x की जगह 7 पुट कर दिया हमने। 2 × 7 14, 14 - 5, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9। ठीक है, सिमिलरली जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर होंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।